हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित, जिसमें आपको प्रश्नावली 10.4 सॉल्व करा है। इसके पहले वाले लेक्चर में 1 से 4 तक हमने बता दिया था, उसमें आपको कोई डाउट नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें। हाँ सर, नहीं समझ में तो आपको बता देंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान सा क्वेश्चन करा। लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस आई कैप लेमडा जे कैप म्यू के कैप बराबर क्या हो, जीरो वेक्टर हो। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना। तो आइए ये भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन हो सकता है आप ना लगा पाओ, क्योंकि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएंगे या टिपिकल पड़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। 5 नंबर में 5 नंबर लिखा हुआ है कि 2i कैप प्लस 6j कैप फिर प्लस 27k कैप, फिर क्रॉस लिखा हुआ है कि आई कैप प्लस लेमडा जे कैप और प्लस म्यू के कैप बराबर जीरो वेक्टर, ये लिखा हुआ है। अब ऐसे तो अगर हम पूरे गुणा कराने लगे तो हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या, एक सारणिक बना लो, वो सबसे आसान। तो आई लिख दो, ये जे लिख दो, ये के लिख दो। तो पहले ये है तो 2 6 27, फिर बाद में ये वैल्यू, तो आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक लेमडा हो जाएगा, फिर म्यू, अब बराबर कितना, जीरो वेक्टर। तो अभी अब इसको आसान बैठ जाएगा। देखो आई कैप 6 से म्यू में गुणा कराएंगे 6 म्यू हो जाएगा, इसको इससे गुणा कराओ माइनस 27 लेमडा हो गया, फिर माइनस जे कैप, इसको इससे गुणा कराओ तो माइनस 2 म्यू होगा, और 1 से गुणा कराएंगे माइनस 27 हो जाएगा, प्लस के कैप होगा। देखो इनके सीध में आ गया, 2 से लेमडा में गुणा कराएंगे तो 2 लेमडा और 6 के 6 बराबर जीरो वेक्टर। अब हमारे लिए सबसे आसान हो। अब क्या आसान हो गया कि अगर जीरो वेक्टर है तो इधर आप लिख सकते हो जीरो आई कैप, अगर वेक्टर को हटा के जीरो आई कैप, जीरो जे कैप और प्लस जीरो के कैप, ऐसा सदिश जिसका सभी कंपोनेंट्स क्या हो, शून्य हो, घटक। तो हमने इतना लिख दिया। अब आपको क्या करना है, समान पद के गुणांक से तुलना, समान पद के गुणांक से तुलना कर लो। हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है और म्यू की वैल्यू, तो इससे ना निकालो, नहीं तो ये दोनों में संबंध। अगर यहाँ से ले लो 2 म्यू माइनस 27 बराबर कितना, जीरो, क्योंकि यहाँ जे का गुणांक जीरो है। तो 2 म्यू बराबर कितना, 27, तो म्यू बराबर 27/2, पहला आंसर आ गया। दूसरा अगर देखो तो ये लिखा 2 लेमडा माइनस 6 और के का गुणांक कितना है, जीरो है, तो जीरो हो गया। तो 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर 6/2, 2 3 6, तो बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी लेमडा की वैल्यू 27/2 आ, म्यू की वैल्यू, और लेमडा की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ये चीज़ हमें करना था, तो बहुत आसानी से कर लिया। तो लेकिन आप वैसे अगर गुणा करा के करते तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। ऐसे इनको भी सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है 6 नंबर, यदि दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो, तो कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू जैसे दिया गया वैसे हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है 6 नंबर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना, जीरो। जीरो कब होगा, अगर आप इसमें देखो, अगर इसमें फार्मूला अप्लाई करें, मॉड ए वेक्टर और ये क्या, मॉड बी वेक्टर, और इनटू कितना होता है, कॉस थीटा बराबर जीरो, और इसमें अप्लाई करो मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर और इनटू कितना, साइन थीटा बराबर जीरो। अब आप देखिए, अगर थीटा को मानोगे जीरो तो ये दोनों नहीं बराबर हो पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर थीटा को 90 मानोगे तो ये जीरो होगा, और यहाँ 90 मानोगे तो कितना, 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता। जीरो मानोगे तो ये जीरो होगा, इधर वाला इधर नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या करेंगे कि अगर ए जीरो होगा, ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले कंडीशन मान लो, यदि मॉड ए वेक्टर बराबर जीरो और क्या हो जाए, मॉड बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो ना हो, तो आप दोनों की कंडीशन दे सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो, और क्या होगा, दोनों हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो, ठीक। तो या तो ये हो सकता है नंबर 1, और दूसरा या तो ये हो सकता है कि यदि मॉड ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, और तो क्या हो, ये मॉड बी वेक्टर इक्वल जीरो हो। यदि ये ना जीरो हो और ये जीरो हो तब भी तो होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो, क्योंकि जीरो से गुणा कराओगे तो ये पूरा जीरो इधर हो जाए। तो दोनों में से क्या होना चाहिए, कोई एक ना एक क्या होगा, जीरो होगा,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होगा तब इसका मान हो। तो नहीं, ए का मान या तो ए 0 हो जाएगा या तो बी 0 होगा। तो दोनों में से किसी के 0 होने से उस फंक्शन का जो इसका दिया गया उसका मान 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर ऐसे ही देखते हैं हम। 6 नंबर बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 7 नंबर कह रहा है कि मान लीजिए ए वेक्टर बराबर लिखा गया है कि ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कह रहा है A1 आई कैप A2 आई जे कैप A3 के कैप और B1 वेक्टर B बराबर B1 आई कैप B2 जे कैप और सी के वेक्टर बस C1 आई कैप C2 जे कैप और C3 के कैप। तो कह रहा है दर्शाइए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर प्लस सी है फिर ए वेक्टर क्रॉस, ये इसको निकालना है। आप ऐसे गुणा करा के निकाल लेना, ये आसान है, बस ऐसे वैल्यू रख के तीनों में क्रॉस निकालना आप निकाल लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 0 तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है, क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सत्य है कि नहीं सत्य है वो भी हमें बताना है। अगर हम कहते हैं नहीं है तो इसको विलोम करके सत्य भी हमें बताना है कि सत्य है कि तो नहीं है तो है, नहीं तो नहीं है। कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर क्या है? एक 0 वेक्टर और फिर कह रहा है कि अथवा या कह रहा है बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है। तो इससे एक निष्कर्ष दे रहा है कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या 0 वेक्टर होगा। ठीक है, अगर ये सत्य नहीं, हम यही बोल देते हैं ये क्या है? सत्य नहीं है। अब नहीं है, क्यों नहीं है उसको भी दिखा देते हैं। ये दोनों 0 हो जाए तो ये ऐसा नहीं कि ए भी या दो कोई 0 होगा तो ये 0 दे देगा, उससे नहीं हो सकता। आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल, माना ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप और दूसरा बी वेक्टर मान लो, यानी संरेख मान ले कि ये हो जाए 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। हमने क्या माना? ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख है, तो संरेख है तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन फिर भी अभी ए क्रॉस बी निकालो 0 आ जाएगा। चलिए निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो देखो क्या होता है आई कैप जे कैप के कैप फिर 1 1 1 और इसका गुणांक कितना 2 2 2। आप गुणा कराइए आई कैप 2 1 2 और फिर इसको गुणा 2 1 2 माइनस जे कैप फिर इससे गुणा कराओ यहाँ सीध में तो 2 1 2 और फिर 2 1 2 और प्लस कितना के कैप, ये इधर आ गया 2 से गुणा कराओ 2 1 2 2 1 2 2 में से 2 घटाओ तो 0 आई कैप माइनस 0 ये हो जाएगा 0 जे गुणे जी कैप और प्लस इसको घटाएंगे तो 0 के कैप। तो माइनस प्लस से 0 को कोई प्रभाव नहीं करता तो हम लिख सकते 0 जे कैप प्लस 0 के कैप बराबर क्या 0 वेक्टर। ये तो आ गया, ये तो कह रहा है तो ये विलोमता सत्य होना हमारे लिए क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 हो तब भी उसका आंसर आना ये नहीं कि वही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या लिखा हुआ है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी दिए गए। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष दिए गए हैं, तो ये शीर्ष की बात कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसा क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा था। अब हमें क्षेत्रफल का सदिश का अगर कोई उसका प्रयोग करना कैसे हम ज्ञात करते हैं वो भी आपको सिखा देते हैं। तो इसमें 3 शीर्ष दिया गया, ए की वैल्यू कितना दिया गया 1 1 2 और बी की वैल्यू जो दी गई है कि 2 3 5 और सी की वैल्यू 1 5 5 ये दिया गया इन तीनों कंडीशन पे। अब तीनों कंडीशन पे दिया गया है तो सबसे पहले ये ओ ए निकालिए। ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप, पीछे आप जानते हो पहले के साथ आई दूसरे के साथ जे तीसरे के साथ के, तो जे कैप प्लस 2 के कैप। अगर आप ओ बी वेक्टर निकालो तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। फिर ओ सी निकालो तो आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये निकल आया क्योंकि सबकी आई जे की वैल्यू निकालना था। अब हमें 2 भुजा निकालना है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं कैसे। अगर आप सपोज कर लीजिए ये कोई त्रिभुज बन गया, यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो, ये सी मान लो। अब इसमें हमें निकालना है तो इसका त्रिभुज, तो ये कोण बना दिया तो किसके द्वारा बी ए और बी सी के द्वारा बना कि नहीं। तो हमें सबसे पहले बी ए वैक्टर निकालो। तो बी ए वैक्टर बताए थे ओ ए वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। पहले रखो ये आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप। फिर ओ बी माइनस है तो माइनस से गुणा करो, माइनस आई कैप माइनस
ये हो जाएगा 3j कैप माइनस 2i कैप, 2 है माइनस सबसे गुणा करा दो, 3j कैप माइनस 5k कैप। चलिए घटाइए। जब आप घटाएंगे तो इसमें से घटाओ तो माइनस क्या होगा i कैप, और इसमें से घटाएंगे माइनस 2j कैप, और इसमें से घटा दो माइनस 3k कैप। ये इतना निकला है। फिर BC निकालो। अगर BC निकालेंगे तो BC निकालने पे क्या होगा कि OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो OC कितना i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 5k कैप। OB की वैल्यू सबके साथ माइनस लगाना है, तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। चलिए घटा देते हैं। 2 में से 1 घटाया माइनस i कैप, और इसमें से घटा दो प्लस 2j कैप, और फिर 5 में से 5 गया तो प्लस 0k कैप। ये इतना आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू निकलने के पश्चात अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमने चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया था 1/2 मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका सबसे पहले बी ए वेक्टर और क्रॉस बी सी निकालो। अगर बी ए बी सी निकालते हैं तो निकालेंगे तो आई कैप और जे कैप और फिर क्या होगा के कैप। आई कैप की वैल्यू कितना -1, ये लिखा हुआ है, -2 -3, फिर -1 2 0। इसका क्या करिए प्रसार कर दीजिए। अगर आप प्रसार करेंगे तो देखो ये आई कैप हो गया, 2 से 0 में गुणा कराओ 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, और माइनस जे का 1 में 0 गुणा कराओ 0, और 3 1 के 3 तो माइनस माइनस प्लस फिर -3 हो जाएगा, अब प्लस के कैप हो जाएगा, 2 1 के 2 -2 और 2 1 के 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा कि जब माइनस माइनस प्लस फिर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस इसमें माइनस माइनस प्लस फिर माइनस लगेगा। अब देखिए 6 आई कैप निकल गया, -3 में से 0 घटा दिए तो 3 कितना हो जाएगा, ये जे कैप हो गया, और -4 के कैप, 2 2 4 हो जाएगा माइनस, तो बी ए वेक्टर और क्रॉस क्या निकल गया बी सी वेक्टर। इतना आ गया। अब आगे हमें इसका मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने के लिए क्या बी ए वेक्टर क्रॉस वी सी वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर फिर -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। बताइए कितना होगा, 6 चौक 36, 3 3 का 9, -4 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ो 16 9 25 या 6 9 6 15 और इसको जोड़ेंगे 15 6 कितना है 21 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं √21 के 1 और 3 1 4 2 कितना 6 आ जाएगा। अब हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 1/2 बी ए वेक्टर और क्रॉस क्या हो जाएगा BC वेक्टर। अगर आप वैल्यू रखोगे 1/2 अंडर कितना 61, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √61/2 वर्ग इकाई। क्योंकि इसकी इकाई नहीं पता है कि मीटर में है किस में है, तो ऐसे हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना निर्धारित की गई। तो हमने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था, जब सदिश इसके पहले वाले में, तो जब बेसिक फार्मूला आपको बताया था उसमें निकालने का हमने तरीका बताया था। तो देखो ए वेक्टर बराबर दिया है, कितना दिया है कि आई कैप -जे कैप प्लस 3k कैप, और फिर देखो बी वेक्टर दिया है, अगर बी वेक्टर दिया है कि 2i कैप -7j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो, तो निकालिए i कैप और j कैप और k कैप हो जाएगा, फिर i के 1 -1 और 3 हो गया, फिर 2 -7 और 1 हो जाएगा। अब आपको एक वैल्यू मालूम है आई कैप, इसके गुणा कराएंगे 1 1 के 1 और 7 3 21 प्लस 21 हो जाएगा, फिर -j होता है 1 से गुणा कराओ 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर प्लस के कैप होता है, इसके सीध में के आ गया तो 7 1 के 7 -7 और 2 1 के 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो देखो 21 में से 1 घटा दो तो कितना 20 आई कैप, 6 में से 1 घटाओ -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप हो जाएगा। फिर आप देखिए इसको जब घटाएंगे तो -5, 7 में से 2 गया -5 के कैप हो गया। अब आपने पढ़ा था इसका जब इसमें निकालना था तो हमें क्या करते हैं ऐसे निकाल, पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है कि जो इसमें अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो उस स्थिति में क्या आ सकते हो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। बताइए कितना होगा, 20 भी से हम 400 और 5 25
और 5 25। अब इनको अगर जोड़ोगे तो कितना 450, कितना 450 आ गया। अब 450 का फैक्टर कर लो तो ये कितना 9 5 45, 45 आ गया। तो 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणे 3 और 5 25 और गुणे कितना 2, तो 1 3 1 2 बाहर आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 गुणे 5 और √2 इतना आ चुका। तो 5 3 कितना 15 √2। हमसे पूछ रहा था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मॉडल हमने निकाल लिया। तो 15 √2 इसका भी मात्रा क्या हो वर्ग इकाई आ जाएगा। इसमें पूछ रहा था। तो ऐसे क्या करते, कोई भी क्वेश्चन मिले आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप आसानी से याद कर सकते हो। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर कह रहा है मॉड ए बराबर इतना मॉड बी बराबर इतना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर ये क्या एक मात्रक सदिश है। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करिए। चलिए हमने आपको अभी दिखाई दिया, बस एक फार्मूला होता है यही शॉर्ट में बता देते हैं कि 11 नंबर। तो आपने पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। इसकी वैल्यू 1 दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है ए क्रॉस बी जो है एक मात्रक है। फिर ये 3 दे रहा है और ये कितना दे रहा है कि √2/3। तो ये कट गया। तो ये 1/√2 कितने पे होता है आप जानते हो साइन 45 डिग्री। और इधर साइन थीटा है तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। बस आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर डी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप सॉल्व कर लें, थोड़ा सा बड़ा है, नहीं सॉल्व हो पाएगा तो ज़रूर हमसे बताइएगा। हाँ सर नहीं सॉल्व है तो आपको बता देंगे। बस ये एक्सरसाइज जो था वो ख़त्म हो गया, यानी गणित सदिश बीजगणित खत्म हो गया। अब त्रिकोणमिति आपको बताएंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते। आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।